हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती के लिए एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट है, तो सबसे हाई पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट भर्ती है। सैलरी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। पोस्ट के अकॉर्डिंग समथिंग 90,000 प्लस सैलरी यहाँ आपको बनेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, बाकी अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है और एप्लीकेशन करने के लिए लास्ट डेट 27 दिसंबर 2024 है। तो यहाँ पर अब आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। वैसे इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, ये एक रिमाइंडर वीडियो है क्योंकि चैनल पर कई कैंडिडेट जो है नए ऐड हो जाते हैं। बाकी पुराने कैंडिडेट भी ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता अभी तक आवेदन ना किया हो, तो वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी पोस्ट वाइज हम यहाँ पर डिटेल चेक कर लेते हैं। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल 11 वैकेंसी है। सभी वैकेंसीज़ को यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ आपको सैलरी बनेगी। बाकी जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर टोटल 46 पोस्ट है इसके लिए, और असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल 80 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट पर है। बाकी आप नीचे आएंगे तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है du.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे होम पेज पर, तो वहाँ पर आपको वर्क विद ड्यू में आना होगा और वहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी हम वीडियो के एंड में अभी डिटेल में देख लेंगे कि आपको जो ये एडवर्टाइजमेंट वो किस प्रकार से मिलेगा। बाकी इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग पोस्ट हैं और तीनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दी गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ। द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग ए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के माध्यम से होगा। एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर है। 40 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। आगे जो पोस्ट है वो है सीनियर असिस्टेंट की, पे लेवल 6 की जॉब है। क्वालिफ़िकेशन है आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वगैरह से, एंड 3 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट के तौर पर। बाकी एक्सपीरियंस आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह हो तो अच्छी बात है। और यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो 3 साल का तो कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। और एक्सपीरियंस आपका किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या PSU वगैरह या कोई भी ऑटोनोमस बॉडी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर है। बाकी आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और आगे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की है। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी बनेगी। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने बैचलर डिग्री किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जूनियर असिस्टेंट या इसके इक्विवेलेंट किसी भी पोस्ट पर, किसी यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या किसी सेंट्रल स्टेट या गवर्नमेंट PSU या ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ज़रूर आवेदन करें। और यहाँ पर आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर ऑपरेशंस की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए अपर एज 32 साल है। 32 साल तक के सभी कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो ऑनलाइन ही यहाँ पर आपको आवेदन करना है और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर फ़ीस बता दी गई है। तो जनरल या अनरिज़र्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है।
ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये फ़ीस चार्ज है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। ध्यान रहे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, और विदाउट फ़ीस भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये सारी जो है यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप रिज़र्व कैटेगरी के हैं, और आपको तभी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आपके पास उस कास्ट से रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह है, तो ही आपको यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। और बाकी जो कैंडिडेट पहले से कहीं पर जॉब पर हैं तो उनको अपना एनओसी सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। और बाकी रिटन एग्ज़ाम इसमें होगा पहले आपका, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको कोई भी टीए वगैरह यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, वो सब आपको अपने खर्चे पर ही करना होगा। तो फ़िलहाल के लिए ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। बाकी एक बार इसका एग्ज़ाम शेड्यूल वगैरह देख लेते हैं। जो आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है वो अलग अलग पोस्ट वाइज होगा। तो सबसे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसके लिए देखेंगे जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा यहाँ पर 2 स्टेज में होगा। जो आपका फर्स्ट स्टेज है वहाँ पर तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी प्री जो एग्ज़ाम है, और उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह उसमें शामिल होगा। और ये सारा आपको जो है डिटेल में दे दिया गया है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे। बाकी जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उन्हें ही इंटरव्यू वगैरह में जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जितनी भी पोस्ट हैं 3 प्रकार की पोस्ट हैं, तीनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम का पूरा जो है यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट से जुड़ा हुआ पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो एग्ज़ाम के थ्रू होगा, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है यहाँ पर, और पोस्ट भी अच्छी है और सैलरी भी यहाँ पर अच्छी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है due.ac.in। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, मेन होम पेज पर स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे वर्क विद ड्यू, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे सबसे टॉप पर ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। 12 दिसंबर 2024 की डेट में एडवर्टाइजमेंट आया है, और एप्लीकेशन करने के लिए लास्ट डेट 27 दिसंबर 2024 है। ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट नंबर चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है पूरा ही इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो जो है कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और परमानेंट है। बाकी इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।